गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आज हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज इसका फर्स्ट लेक्चर है। तो आज जो हम डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, आज जो हम यहाँ जो भी थ्योरी पढ़ेंगे, ये लगभग हर एक डेरिवेशन में ये स्टेप्स कॉमन है। तो आप लोग आज की थ्योरी को अच्छे से समझना। आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है, नहीं तो फिर आगे वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, हम जो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है ना। तो हमें प्रूफ करना है आज की क्लास में कि प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? 11 में पढ़े थे ना, क्या होती है डेफिनेशन? जल्दी से देखो, वहां क्या लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स वर्क डन बाय व्हिच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। किस पे डिपेंड नहीं करता? पाथ पे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब पाथ कोई सा भी हो, इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, वर्क विल बी इक्वल। ठीक है, यहां तक तो हम लोग समझ ही रहे हैं। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लो, व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, फिर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन ये हमें ना प्रूफ करना है। हमें क्या करना है बेटा? इसे ये प्रूफ करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो, हम प्रूफ कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, ये सब आपको थोड़ी सी मालूम होना चाहिए, है ना। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना बेटा, कैसा फोर्स होता है मालूम है ना आप सबको? वेरिएबल फोर्स है। कैसा फोर्स है? वेरिएबल। वेरिएबल हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, फोर्स की वैल्यूज भी क्या होगी? धीरे धीरे चेंज होगी। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगा, फोर्स की वैल्यूज भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखते हैं यहाँ। देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिख के बता दूं, F इज इक्वल्स टू क्या होता है? के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। तो बेटा, जैसे जैसे दो चार्ज के बीच का सेपरेशन चेंज होगा, तो उनके बीच का फोर्स भी क्या होगा? चेंज होगा। और जब फोर्स चेंज होगा, तो वर्क डन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एफ डी एक्स, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ हम इसी मेथड से वर्क निकालेंगे। ठीक है, ये याद रखना, 11th का है कॉन्सेप्ट। तो आ जाओ, देखो यहाँ हमारे पास टू चार्ज सिस्टम दिख रहा है। टू चार्ज सिस्टम दिख रहा है बेटा सबको? ठीक है ना, ये सबको क्लियरली दिख रहा है। यहाँ चार्ज क्यू है, यहाँ चार्ज क्या है? क्यू नॉट। तो देखो, सपोज यहाँ पढ़ते चलना जो मैं लिखा हूँ, सपोज इनिशियली चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट ए। तो पहले चार्ज क्यू नॉट कहाँ था? ए पॉइंट पे। अब देखो, क्यू से ए का डिस्टेंस कितना है? R1 है। और फाइनल पोजीशन उस चार्ज की क्या होगी? बी। और बी का क्यू से चार्ज क्या है? R2। तो देखो क्या लिखा है, सपोज इनिशियली चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट ए टू ब्रिंग चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, वर्क इज डन। लेकिन वर्क किसके अगेंस्ट में डन करना होगा? अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है ना? क्यू नॉट को जब हम लेके जाएंगे, तो ये वाला चार्ज, ये क्यू चार्ज उसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट एम। किसी समय चार्ज क्यू नॉट कहाँ है? एम पॉइंट पे, जो कितने डिस्टेंस पर है क्यू से? एक्स। तो एट एनी इंस्टेंट चार्ज क्यू नॉट इज एट पॉइंट एम एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम क्यू टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम एम टू एन। अब मुझे कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करना है? एम से एन। तो देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स है ना, बाहर लगेगा। और हम डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हैं? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो एट एनी पॉइंट चार्ज q naught is at point m at distance x from q to displace it from m to n small amount of work
तो डायग्राम में दिख रहा है m से n के बीच का डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो वर्क भी क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क टू बी डन। ठीक है, अब यहाँ देखो इस समय इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू हमें क्या लिख रखा है, के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर, तो दिख रहा है ना, ये के है, क्यू नॉट एम पे है, दोनों के बीच का सेपरेशन एक्स है। कोई प्रॉब्लम इसमें, यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ इसके बाद वर्क डन, स्मॉल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एफ ई डॉट डी एक्स होगा। अब देखो एफ ई और डी एक्स के बीच में एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, तो हमने 180 रख लिया। कॉस 180 क्या होता है, -1, तो यहाँ देखो -1 है। एफ ई की वैल्यू हमें मालूम है कि क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डिस्प्लेस करने के लिए वर्क निकालना है। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहा है, R1 से R2, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे बेटा, R1 से R2। तो देखो यहाँ माइनस के क्यू नॉट को बाहर ले आओ, 1/x स्क्वायर है ना, ऊपर जाएगा क्या होगा, x टू दी पावर -2, क्या हो गया ये x टू दी पावर -2। अब इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो देखो x टू दी पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। अब देखो -2 + 1 -1 आएगा, और बाहर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, x टू दी पावर -1 है, तो बेटा हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2, तो एक बार अपर लिमिट पुट कर दें, 1/R2 - 1/R1। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास वर्क क्या आ गया, के क्यू नॉट 1/R2 - 1/R1। तो देखो ये जो वर्क है यही एनर्जी के फॉर्म में भी होती है। तो इस वर्क में बेटा कहीं भी पाथ का जिक्र है क्या, देखो वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल। तो वर्क इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, बिकॉज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो दैट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है, ये स्टेप कॉमन स्टेप है, तो अगले 3 से 4 डेरिवेशन में हम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ इस डेरिवेशन को ढंग से प्रैक्टिस करिए, और हम इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्लियर है।